किया जाए तो आज का जो सूप है वो है क्रीमी गार्लिक सूप और इसमें हम आलू भी यूज़ करने जा रहे हैं और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि क्रीमी होगा और गार्लिक तो हम इसमें यूज़ करेंगे ही। तो आइए यखनी, अगर आपके पास यखनी तैयार है तो इसका मतलब है आपका जो सूप है बहुत ही ज़्यादा मिनटों में बनने वाला है। आप इसको वेजिटेबल स्टॉक के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन स्टॉक के साथ भी बना सकते हैं और अगर सूप्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप चिकन हड्डी वाली ज़्यादा विंग्स ले सकते हैं, गर्दन ले सकते हैं, उसके साथ आप उसका एक यखनी जो है या स्टॉक उसको तैयार करके रख लीजिए। उसमें 1-2 लहसुन के जवे ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा 1 टीस्पून साबित गरम मसाला शामिल कर दीजिए, 1 अदद छोटी प्याज ऐड कर दीजिए और उसको देर तक पकाएं। जितनी देर तक हम पकाते हैं हमारा स्टॉक उतना ही मज़ेदार सा बनता है। 1 से 2 घंटे तक उस चिकन को आपने बॉईल करना है और फिर आप उसको आपने छान लेना है और अलहदा करके रख दें। चाहें तो आप उसके पोर्शंस करके उसको फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर जब भी आपको सूप बनाना है आप एक पैकेट निकालें और झटपट से सूप बना लें। चलें आज के सूप के आपको अज्जा बता देते हैं। हम इसमें मक्खन यूज़ कर रहे हैं, ऑयल है, लहसुन शामिल करेंगे, बारीक कटी चॉप प्याज, उबले हुए आलू और इसमें जाएगी क्रीम, चिकन क्यूब या चिकन पाउडर। बेसिकली हमें इसकी यखनी के लिए ही चाहिए और अगर आपके पास यखनी मौजूद है तो आपको किसी किस्म के चिकन क्यूब या पाउडर की ज़रूरत नहीं है और एक इंस्टेंट यखनी बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यकीनन इसमें जाएगा पानी, नमक, मैदा या कॉर्नफ्लोर जिसके ज़रिए हम इसको गाढ़ा करेंगे। लेकिन हम जो रेसिपी, क्योंकि हमारे पास आलू भी बॉयल हैं और यखनी हमारे पास रेडी है, बहुत जल्दी क्विक बन जाएगा और मैं चाह रही हूँ जब हम इसको आखिर में बनाएंगे तो अच्छा सा गर्मा गर्म भी रहेगा। सूप की तरफ 2 लीटर तकरीबन 2 कप है हमारे पास यखनी और उसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 से 3 आलू। छोटे हैं तो 3 ले लीजिए और अगर बड़े हैं तो 2 भी काफ़ी होंगे। और यहाँ पर जो लहसुन है उसको भी हम क्या करेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे। वैसे भी तमाम चीज़ें हम ब्लेंड करेंगे तो आप प्याज और लहसुन को रफली चॉप कर लें। फ्राई पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा हो जाए। चाहें तो आप ब्लेंडर में डाल दें और चाहें तो हैंड ब्लेंडर से कर लीजिए, जो भी आपको आसान लगता है। लहसुन भी आपने यकीनन इसमें फ्रेश ऐड करनी है। लहसुन अदरक का जो हमारे घरों में 1 अदद पेस्ट मौजूद होता है बॉटल में, उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा ताकि अच्छा सा फ्रेश गार्लिक का टेस्ट आए। अच्छा, इस सीज़न में हरी लहसुन भी अवेलेबल होती है। अब तक तो हमने यूज़ नहीं की है, लास्ट सीज़न में हमने उसके लड्डू भी बनाए थे और पुलाव भी तैयार किया था। तो चलें उसको रेसिपीज़ में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ख़ास तौर पर इसी सीज़न में देखने को मिलती है और गर्मियों में हमें नहीं नज़र आती है हरी लहसुन। उसका पुलाव बड़ा मज़ेदार सा बनता है, उसके पराठे बड़े अच्छे बनते हैं और बाजरे के साथ उसके लड्डू भी बनाए जाते हैं। चलें यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वोक और इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 ही टेबल स्पून बटर। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और साथ ही स्टोव भी ऑन कर देते हैं, बटर ऐड कर देते हैं और बहुत ज़्यादा इसके मेल्ट होने का वेट नहीं करेंगे बल्कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी गार्लिक। चलिए फ्रेश स्लाइस गार्लिक जिसको हमने रफली स्लाइस कर लिया है, तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे और इसको इतनी देर तक पकाते हैं कि लहसुन की जो मज़ेदार सी खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। उसके बाद मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसमें ये चॉप प्याज ऐड करके इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम है, तो मैं ब्रेक में इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। बाकी तमाम काम करेंगे वापस आने के बाद। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आपको बताते हैं कि हमें
क्रीमी गार्लिक सूप में करना क्या है, मक्खन ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसके साथ ऑयल, लहसुन को हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है, उसके बाद प्याज ऐड करेंगे और प्याज को भी हमने सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसको, उस वक्त भी आप इसको फूड प्रोसेसर में प्रोसेस कर सकते हैं और चाहें तो आलू ऐड करने के बाद कर लीजिए, ताकि आलू और प्याज और तमाम चीज़ें एक साथ ब्लेंड हो जाएं। मकसद यही है कि सूप अच्छा सा ब्लेंड होना चाहिए। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं आलू, जो कि बॉयल भी हो सकते हैं और कच्चे आलूओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे चिकन की यखनी या वेजिटेबल की यखनी भी शामिल कर सकते हैं। नमक ऐड कर दीजिए और फिर हम उसको, अगर आलू कच्चे हैं तो सिर्फ इतना बनाएंगे, आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही मामूली सा इसमें इस्तेमाल होगा मैदे या कॉर्नफ्लोर का, क्योंकि क्रीम की वजह से, आलू की वजह से वैसे भी सूप जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। बल्कि आप इसको बिना कॉर्नफ्लोर के भी बना सकते हैं। वो तमाम लोग जो नहीं यूज़ करना चाहते कॉर्नफ्लोर या किसी किस्म का कोई मैदा, तो क्योंकि क्रीम है और साथ ही ज़बरदस्त से आलू हैं, वो काफ़ी आपका सूप क्रीमी सा और गाढ़ा सा तैयार हो जाएगा। चलेंगे भुन सूप की तरफ, जिसमें हमने क्या किया था आपके सामने ही, गार्लिक को हमने फ्राई किया था। उसके बाद मैंने ब्रेक में इसमें ऐड कर दी थी प्याज और अब हमने इसको कर लेना है ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के लिए मैं स्टॉक का ही इस्तेमाल करूँगी। चलिए, चली गई इसमें फ्राई हुई हुई प्याज और फ्रेश लहसुन। साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी अभी ऐड कर दें या पोटैटो मैशर से उसको मैश कर लें। और मैं सोच रही हूँ हम अभी ही ऐड कर देते हैं ताकि अच्छे से स्मूथ से हो जाएंगे। सिर्फ एक आलू को रहने देते हैं, उसको हम गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो ये 2 अदद आलू हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो कि बहुत अच्छे से हमने बॉईल कर लिए थे। अगेन, अगर आप कच्चे आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, पहले इसको स्टॉक में बॉईल करेंगे इन तमाम चीज़ों के साथ। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिकन की यखनी। सिर्फ इतनी ऐड करेंगे जितनी हमें पीसने के लिए ज़रूरत है। उसको कर लेते हैं अच्छा सा ब्लेंड। थोड़ी सी यखनी मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ। जितना ब्लेंडेड सा सूप होगा उतना ही अच्छा लगेगा। चलें जी, ये हो गया है और इसको वापस पैन में ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पकाएंगे। सिर्फ हम इसमें शामिल करेंगे नमक और क्रीम हम ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में। तो आपने सूप को बहुत लाइट ही रखना है। कोई ऐसा मिर्च मसाले नहीं हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। काली मिर्च भी ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड करें, वरना आप क्या करें, सर्व कर दें सूप के साथ। और सूप में नमक भी कम ही रखिएगा ताकि जिसको जैसे अच्छा लगता है वो उसको वैसे ले सकता है। क्रीम भी हमने ऊपर से सर्व कर देनी है। चलें जी, ये चला गया इसमें तकरीबन 2 कप चिकन की यखनी। और दोबारा से स्टोव ऑन कर देते हैं। मैं इसमें सिर्फ शामिल करने जा रही हूँ नमक। लेवल में 1 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी देर तक के लिए पकाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कच्चा हो और जिसको हमने कुक करना हो, पकाना हो। ऐसा करते हैं, विस्क का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि इसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छी सी हो जाए। उसके बाद हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल करेंगे
कॉर्नफ्लोर या मैदा, दोनों ही ऑप्शंस हैं आपके पास। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमें लगेगा कि अच्छा सा गाढ़ा हो गया है तो नहीं है ज़रूरत ऐड करने की, या एक लेवल में टीस्पून हम शामिल कर देंगे। ये अच्छा सा गाढ़ा सा सूप ये बन गया है। वाइट पेपर या ब्लैक पेपर जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड करें, या फिर सूप के सॉसेस के साथ इसको सर्व कर दें। तो चलें थोड़ा सा पकने देते हैं ताकि तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो आपस में अच्छा सा मिक्स हो जाए, पकाना पड़े। 1 टीस्पून मैं घोल लेती हूँ कॉर्नफ्लोर, और वो हम इसमें शामिल कर देते हैं ताकि हल्का सा, जो ये मुझे पतला लग रहा है, तो ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर इसके लिए बिल्कुल काफ़ी होगा। चलिए जनाब, यहाँ से ले लेते हैं कॉर्नफ्लोर, और सर्व करते वक्त आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से चॉप पोटैटोज़ रखिए और इसके साथ साथ आप ऐड कर देना है एक्स्ट्रा क्रीम, शामिल कर दीजिए। उबलते हुए सूप में ही हमेशा ऐड करें कॉर्नफ्लोर, ताकि आपको पता चले कि उसको ऐड करने के बाद सूप कितना गाढ़ा हो रहा है, वरना क्या होगा कि आप शामिल करते जाएंगे और जब सूप उबलना शुरू होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना गाढ़ा हो गया। तो हमेशा उबलते हुए सूप में शामिल करें, मिक्स करते जाएं, और ज़रूरी नहीं है जितना आपने तैयार किया है वो सारा ही ऐड करें। जब कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गई है, उसको वहीं पर ही स्टॉप कर दें। टीस्पून मैंने ले लिया है और इसको 2 से 3 टेबल स्पून पानी में घोल लेते हैं। जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम इस पर एक्स्ट्रा बटर भी ऐड कर देंगे। वो तमाम लोग जिनको रिच सूप्स अच्छे लगते हैं, क्रीमी सूप्स अच्छे लगते हैं, तो वो ज़रूर इसको बनाएं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और कॉर्नफ्लोर भी हमने इसमें शामिल कर दिया। आज को मैं स्लो कर लेती हूँ, बस हम इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे और फिर इसको हम सर्व कर देंगे। इनके लिए हम थोड़ी सी गार्लिक और इसके साथ साथ जो आलू हैं उनको बारीक चॉप करके हल्का सा फ्राई करेंगे और वो हम उसके ऊपर ऐड कर देंगे। बाकी हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। मैं चिकन को सर्व कर देती हूँ और सूप के लिए हम इसको फ्राई करके और इसको एक दफ़ा और अच्छे से गरम करके उसको हम सर्व कर देंगे। तो अच्छा लगता है, ज़रूर ऐड करें, इन फ्राई हुए हुए गार्लिक का फ्लेवर अच्छा लगेगा। तो चलें, ये 2 से 3 जवे ले लिए और बहुत ही थोड़ा सा हमने यहाँ पर ले लिया है ऑयल। एक तरफ मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े से आलू और इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। चिकन को निकाल लेते हैं, बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हमने सॉसी सा ही बनाया है ताकि कोकोनट मिल्क का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आए। ड्यू ड्रॉप का हमने उसमें यूज़ किया कोकोनट मिल्क। लहसुन को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हल्का सा कलर देंगे तो अच्छा लगेगा। सूप हमारा बहुत ही वाइट सा है तो उस पर लाइट सा कलर, कुछ ग्रीन ऐड कर दीजिए, कुछ भी हर्ब जो आपको अच्छी लगती हो। चलिए, यहाँ पर हो गया। आँच को मैं यहाँ पर बंद। सूप में एक चीज़ ऐड करनी बाकी रह गई है जो कि है क्रीम। क्रीम ऐड करके इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि क्रीम अच्छे से गर्म हो जाए, बस। तो मैं इसमें क्रीम ऐड कर देती हूँ, उससे ये और ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा। तकरीबन आपने ऐड कर देनी है इसमें 1 प्याली, और रिमेनिंग बटर चाहें तो अभी ऐड कर दीजिए और चाहें तो सर्व करते वक्त ऐड कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगी, जब हम सर्व करने जा रहे होंगे तो उसमें हम थोड़ा सा बटर शामिल कर देंगे। तो उसको विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और सिर्फ थोड़ी सी देर तक के लिए पकाते हैं कि एक दफ़ा फिर से इसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाए। चिकन को मैं सर्व कर देती हूँ। छोटा सा हमारे पास रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ भी रह गया हो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलें, इसको मैं एक दफ़ा और गरम कर देती हूँ। ग्रीन कलर देने के लिए इसके अलावा आप गार्लिक ब्रेड के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत ही
सिंपल सा भी एक है कि आपके घर में जो ब्रेड बच जाती है, अक्सर शुरू और लास्ट का स्लाइस जो है वो हमेशा ही बच जाता है, उसको भी आप फ्राई कर सकते हैं, आप उसको बेक कर सकते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, उस ब्रेड को आप बेक कर लें हल्का सा बटर लगा के, और वो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से तैयार हो जाएंगे। वो भी सूप के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो घर में अगर ब्रेड इस तरह बच जाती है, आप उसको यूटिलाइज़ करें। यकीनन बच्चे बड़े सब सूप के साथ उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। फ्रेश गार्लिक और कोई हर्ब जो आपको अच्छी लगती हो, फ्रेश या ड्राई, वो ऐड कर दीजिए। चलें, ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसे कवर करती हूँ, निकालते हैं प्यालों में, सर्व करते हैं। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, जल्दी से ले। और क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ग्रीन कलर ऐड करने के लिए हम इस पर ऐड कर देते हैं। एक एक लीफ भी काफ़ी है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने सूप को सर्व कर दें, लेकिन गर्मा गर्म होना चाहिए। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ।